नेक्स्ट इज सेफेलोस्पोरिन। अब सेफेलोस्पोरिन में हमारे पास मैंने आपको बताया कि इसके डेरिवेटिव होंगे 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरिनिक एसिड, और इनके पास भी बीटा लैक्टम रिंग होगी, और इसको हम लोग 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब ये इसकी 4 क्लासेस होती है, इनको याद करना इज डैम डिफिकल्ट। जैसे चाइनीज बच्चे होते हैं बिल्कुल सिमिलर, इनके नेम भी सिमिलर है, लेकिन डोंट पैनिक, आई एम हेयर, सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग सबसे पहले आते हैं। तो ये इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हेपेटिक होती है, वही एक्सक्रीशन जो होती है रीनल होती है। लेकिन अब इसमें भी हमारे पास, जैसे वहाँ पे हमारे पास हमारे जो ना वो था एक्सेप्शन था, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेप्शन हैं। कौन कौन से? सेफ्ट्राजोन और सेफ्ट्राक्सोन, ये तो दो हमारे पास हमारे एक्सेप्शन है जो हमारे पास बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, देन कमेंट में आप लोगों को आंसर लिखना है इसका, कि मुझे बताएं कि पेनिसिलिन में कौन सा आप लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को याद होगा बाय क्वेश्चनिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो होते हैं ना, वो हमारे पास सीएनएस में एंटर नहीं करते, जबकि थर्ड और फोर्थ वाले करते हैं। जब हमारे पास हमारा कोई भी मेनिंजिस का इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमारे पास वो क्रॉस करते हैं, इसलिए मेनिंजल में जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाले देते हैं सेफलोस्पोरिन्स। ठीक है, अब इनका जो एक्शन है वही हमारे पास सेम एक्शन है जैसे पेनिसिलिन का होता है, पीबीबी से बाइंड करेंगे, सेल वॉल की जो ट्रांसपेडिशन है उसको रोकेंगे, बैक्टीरियासाइडल है, और पेनिसिलिन से ये जो लेस सस्पेक्टेबल है। तो हमारे पास जो बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जो भी माइक्रोब्स, तो उनके लिए अगर हमारे पास पेनिसिलिन से कोई रेजिस्टेंट है तो हम लोग उसको सेफलोस्पोरिन्स दे सकते हैं। लेकिन अभी तो वही रेजिस्टेंस आ रही हैं, और तो उसकी वजह से उसकी और भी जो है ना कम होती जा रही है वेरिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है ना हमारे पास इसके अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, दो मैकेनिज्म्स हैं इसके, कि ये जो है ना हमारे पास डिक्रीज करती है हमारे पास मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी टू सेफलोस्पोरिन्स, वही जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पोरिन्स बना देंगे, एंटर नहीं होने देंगे, भाई निकलो। तो अब जब वो आएगी नहीं तो वो अपना काम कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, उसके बाद है कि दूसरा यही है, बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस कर देंगे, मैंने बताया कि वेरिएशंस आ रही हैं। उसके बाद है कि जैसे अब मरसा है हमारे पास, जो मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकल है, हम लोग उसको अगर सेफलोस्पोरिन देते हैं तो भी काम नहीं करेगी। तो मरसा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो वेनकोमाइसिन होती है। ठीक है, वेनकोमाइसिन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। उसके बाद है, अब हम इसके यूजेस में आते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोग को याद क्या करना है कि 1 2 3 4 एज वी विल गो डाउन, हमारे पास ग्राम नेगेटिव की जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, मेनिंजेस में जो जाने की जो पोटेंशिएशन है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब हम आप लोग बस इसमें सिर्फ दो हैं, आप लोग को दो याद करने हैं यहाँ पे, सेफ्लोजोलिन और सेफ्लेक्सिन, सेफ्लोजोलिन सेफ्लेक्सिन, सेफ्लाजोलिन सेफ्लेक्सिन। ओके ग्रेट। अब सेफ्लाजोलिन जो है हमारे पास वो पारेंट्रल है, और जो सेफ्लेक्सिन है वो हमारे पास जो है ना वो है ओरल है। ठीक है, अब ये कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, जिसमें ओ है ना वो पारेंट्रल है, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, ओ से ओ मत याद कीजिएगा, ओ के बाद पी आता है, तो इसलिए सेफ्लाजोलिन पारेंट्रल है। मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग को जो सही लगे, और जो अगर आपके पास निमोनिक्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सेफ्लाजोलिन ओरल। अब ये हमारे पास ग्राम, मैंने आपको बोला ना जैसे नीचे जाएंगे तो ग्राम नेगेटिव के लिए जो है ना जो पोटेंशिएशन है वो बढ़ेगी, तो ऊपर वाले जो होंगे फर्स्ट वाले वो ग्राम पॉजिटिव के लिए होंगे, तो ये ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के स्टेफ और स्ट्रेप के लिए होते हैं, उसके अलावा इकोलाई और निमोनिया के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन सेकंड जनरेशन वाले जो होते हैं उसमें हमारे पास आते हैं, अब सेकंड जनरेशन वाले इंपॉर्टेंट है और थर्ड जनरेशन वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन वाले जो होते हैं हमारे पास उसमें कौन कौन से आते हैं, सेफोटेटेन, सेफोक्सटिन, और उसके बाद है सेफामेंडोल, सेफ्रॉक्सामाइन और सेफ्लेकर। अब इसको याद कैसे करना है, टैक्सी, आप लोग टैक्सी क्या मतलब है, सेफोटेक्टेन, मेंडोल, टैक्सी मेंडोल, और उसके बाद है आप इसको माइन या फेमाइन याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं, मैंने पता नहीं क्या याद किया था, मैं भूल गई, सॉरी। उसके बाद है, अच्छा अब टैक्सी को आप लोग याद कर लिया, सेफोटेक्टेन और सेफॉक्सटिन, उसके बाद है मेंडोल, सेफोमेंडोल, सेफ्रॉक्सामाइन और सेफ्लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें है वो सेफ्लेकर है, इससे एमसीक्यूज में मैंने यही मोस्टली देखा है सेकंड क्लास में वालों में से। उसके बाद है थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन हमारे पास कौन कौन सी है, सेफोजाइडिम, सेफोप्रोजन और सेफोटॉक्सामाइन। उसके बाद जो उसके अलावा कौन कौन सी है, सेफ्टॉक्सामाइन, सेफ्प्राजोन, सेफ्टाजाइडमीन, सेफ्ट्राक्सोन और सेफेक्साइन, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को याद क्या करना है कि जो आइम वाले हैं ना वो मोस्टली इसी में ही है। देखिए
डाइम, उसके बाद है आइम, उसके बाद है जिडाइम, आइम। ठीक है, ये सारा हो गया। अब जो फोर्थ वाले में ना सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आप लोग को क्या याद करना है, सेफीपाइम। सेफीपाइम ये आपके पास फोर्थ में आएगा। अब सेफीपाइम जो है ना वो फोर्थ में है, बस ये याद करना है, एक ही है फोर्थ में, तो आप लोग को याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि सेकंड जनरेशन वाले हमारे पास किसके लिए होते हैं। ये हमारे पास बैक्टेरॉइड्स फ्रेजिलिस के लिए हम लोग दो यूज़ करते हैं, टैक्सी। बैक्टेरॉइड्स फ्रेजिलिस के लिए हम लोग टैक्सी यूज़ करते हैं, मेप्टेटेन और सेक्सटिन। और उसके बाद हमारे पास जो ओटाइटिस, जो कान का इन्फेक्शन होते हैं, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उसमें हमारे पास जो एच इन्फ्लुएंजा कॉज करवाता है या मोरेक्सेला करवाता है, उसमें हम लोग 3 वैक्यूम